बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के बनारस वाले और आज जो चर्चा का विषय है वो विषय है महिलाओं के ऊपर भद्दी, गंदी और घटिया सोच और टिप्पणी की। और आज हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथ अशोक जी हैं और चर्चाएं होंगी कि कहाँ तक जो मौलाना रशीदी ने, जो डिम्पल यादव जो कि सांसद हैं और समाजवादी पार्टी की जो मुखिया है अखिलेश यादव उनकी पत्नी हैं, और 22 जुलाई को संसद भवन के बगल में ये एक मस्जिद है, उस मस्जिद में अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में डिम्पल यादव भी शामिल थी और डिम्पल यादव के कपड़ों पर जो तंज कसा है वो कसा है मौलाना रशीदी ने। हालांकि उन्होंने पूरा बढ़िया से जो साड़ी और जैसे जो कपड़ा पहना जाता है भारतीय संस्कृति में, उस हिसाब से उन्होंने अच्छे से कपड़ा पहना था, लेकिन मौलाना रशीदी ने उसको कहा कि पीछे से देखिए, उनकी पीठ देखिए तो पूरी तरह वो नंगी लगती हैं। ये जो शब्द है नंगा, ये शब्द चोट पहुंचाने वाला है, ठेस पहुंचाने वाला है, और ये कहां तक जायज है और इनके ऊपर क्या हो सकता है। हम तो कह रहे हैं इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए इस गलत टिप्पणी की, जो ऐसे कपड़ों पर ये टिप्पणी करते हैं ऐसे मौलाना। अशोक जी क्या कहेंगे आप? हाँ देखिए, आपका धन्यवाद के भाई। देखिए ये क्या है कि ये तालिबानी सोच है जी, तालिबानी सोच है। आप तो अपने धर्म की महिलाओं पे तो लाद ही रहे हैं। अब आप दूसरे धर्म की महिलाओं पे भी लादने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर सामाजिक समरसता या उसकी संस्कृति का सम्मान, उसके पहनावे का सम्मान आपके अंदर नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो सोच है, आपकी सोच उसी 1000 वाली शताब्दी वाली है, जो आपने एक बार लागू कर दिया है 1000 साल पहले, वही आपका हजारों साल तक वो चलता रहेगा। भाई परिवर्तन है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ठीक है। आपने उस हिसाब से जो नियम बनाया वो नियम अब यहाँ लागू नहीं होगा, चाहे वो किसी धर्म की महिलाएं। और दूसरी बात जी, हमेशा जज महिलाएं क्यों की जाती हैं? टारगेट हमेशा टारगेट महिलाएं होती हैं। क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं कि शुरू से ही जो महिलाओं को जो दबाया जाता है, दबाया गया है, या उनका ड्रेस कोड पुरुष तय करते हैं। आप कौन होते हैं भाई उनका ड्रेस कोड तय करना? वो उनको जिसमें कंफर्ट रहेंगी, वो संविधान ने सबको अधिकार दे रखा है पहनावा। जहाँ बात मंदिर और मस्जिद की है जी, इसका मतलब आपने संस्कृति, जो भारत की संस्कृति है, साड़ी को नकार दिया। हाँ, नकार दिया साड़ी को। क्या आप बता सकते हैं कि आपके घर में महिलाएं साड़ी नहीं पहनती? आप किस नजर से अपनी महिलाओं को देखते हैं? आपकी बहन, बेटी, आपकी माँ क्या साड़ी नहीं पहना है उन्होंने कभी लाइफ में? तो आपने किस नजर से उन महिलाओं को देखा है? इसका मतलब कि आप वही सोच है आपकी, पूरा कपड़ा पहने हैं और आप कह रहे हैं नंगी है। या आप रास्ते चल रहे हैं, आपकी धर्म की महिला अगर साड़ी पहन के जा रही है तो आपको क्या सोचते हैं? इसका मतलब आपको नंगा ही देखते हैं, उसको भी नंगा। शब्द कहने में कितना वो लग रहा है, सोचिए। वो मतलब जो कि उस पद पे खुद को मौलाना बोलता है, उसको तो शब्द कम से कम ऐसे निकालने चाहिए। ठीक है, तुम अपनी बात कहना चाह रहे हो, लेकिन आप उसको किसी को थोपो मत, किसी को गंदी जुबान निकालो मत। आप वैसे बोलो ना, हाँ ठीक है, हमारी संस्कृति के हिसाब से नहीं था, जो हमारे धर्म का पहनावा है वो नहीं था, ठीक है, बात खत्म हो जाती। तो इस तरह के जो विचार हैं इन सब के अंदर, और इसके मतलब मौलाना जो डिबेट कर रहे थे स्टूडियो में, कुछ लोग गए, उनके साथ उसकी हाथापाई हुई है। एक थप्पड़ भी मौलाना को लगा। मौलाना ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है उनको इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। तो मौलाना को यह भी तो कहना चाहिए कि वो भी उसके हकदार हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जो गलत टिप्पणी, जो गलत बयानबाजी और जो नंगापन ये दिखा रहे हैं। बिल्कुल भाई, आप किसी दूसरी महिला पे उंगली क्यों उठाओगे? आप उसके ठेकेदार थोड़ी हो। आप अपने धर्म के ठेकेदार हो सकते हो, लेकिन किसी दूसरी महिला या अपने ही धर्म की महिला के ठेकेदार नहीं हो सकते आप चाबुक नहीं हो, आप कोई चाबुक लेके नहीं घूम रहे हो। वो जमाना गया कि धर्म के ठेकेदार चाबुक लेके घूमते थे।
या उनकी जबान ही चाबुक होती थी, वो बोल देते थे तो वही हो जाता था। अब वो नहीं है। धर्म में भी परिवर्तन होना, जब आपकी संस्कृति, जब मानव विकास हो रहा है तो रहन सहन के हिसाब से, आपकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आपके विकास के हिसाब से धर्म में भी उसी हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो वो धर्म नहीं रह जाता। तो इनकी जो टिप्पणी थी, जो इनका बयान था, इनको पूरे देश की महिलाओं से इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, डिम्पल यादव जी से इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि दोबारा ज़ुबान से ऐसे गलत, बेबुनियाद और ख़राब शब्द इनके ज़ुबान से दोबारा फिर कभी न निकले। धन्यवाद।